जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रायबरेली में 24 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री यहां राणा बेनी माधव बख्श की ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री शहर के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री रायबरेली वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूचना विभाग की ओर से ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। वहीं विभिन्न विभागों की ओर से मार्ग और कार्यक्रम स्थल पर जरूरी कार्य तेजी से पूरे कराए जा रहे हैं। आज जो ये राणा बेनी माधव जी की जो जयंती है 24 अगस्त को, उसकी स्मृति में जो ये सभागार बना है और अन्य सुविधाएं भी जो बनाई जा रही हैं, जैसे कि गेस्ट हाउस है, पुस्तकालय है और एक ओपन एयर थिएटर है, इत्यादि सुविधाएं जो बनाई जा रही है, उसकी स्मृति में यहाँ पर सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में भी, रायबरेली के इतिहास के बारे में बताया गया है और साथ में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया है। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। यहाँ पे जो ऑडिटोरियम है इसका लोकार्पण करेंगे। अब रुक करते हैं रायबरेली की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां बीपीसीएल गैस कंपनी की ओर से पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को लेकर नगरपालिका ने सख्त रुख अपनाया है। जिले की कई जगहों पर पाइपलाइन डालने के बाद सड़क पर बने गड्ढे अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। बताया जा रहा है नगरपालिका की ओर से एनओसी देते समय कंपनी को साफ निर्देश दिए गए थे। काम पूरा होने के बाद सभी गड्ढों की भरवाई कर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते कई स्थानों पर गड्ढों में पानी भर गया है और वह जलाशय जैसे नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने बीपीसीएल कंपनी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर समय रहते गड्ढों की भरवाई नहीं कराई गई तो नगरपालिका की ओर से दी गई एनओसी निरस्त कर दी जाएगी। हमारे नगरपालिका क्षेत्र में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा जो है गैस पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसकी एनओसी नगरपालिका के द्वारा उनको दी गई थी और नगरपालिका ने जो एनओसी दी है उस पे सीधा सब नियम और शर्त दिए गए हैं कि जिस सड़क को जिस तरह से खोदेंगे उसी तरह से बनाने की भी जिम्मेदारी इनकी है, उसको उसी तरह बना करके देंगे। ये एनओसी में इनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और ये लोग ऐसा न करके पूरे शहर की सड़कें खोद करके बर्बाद कर रहे हैं, जिससे जलभराव भी हो रहा है और सड़कों पर लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। ये इन लोगों को एक तरफ से खोदना चाहिए और एक तरफ कंप्लीट कर देना चाहिए, उसके बाद दूसरी तरफ खोदना चाहिए। पूरे शहर में इन लोगों ने खोद करके फैला दिया है, जिससे काफी जनता को असुविधाएं हो रही हैं और मेरे द्वारा इनको पत्र लिख करके अवगत कराया गया है कि आप इस कार्य को में तुरंत सुधार लाएं, अन्यथा आपकी एनओसी निरस्त की जाएगी और जो जमानत धनराशि जमा है उसको जब्त की जाएगी। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।